दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी अब भारत सरकार को घेरने का काम किया है। भारत के अंदर जिस तरह से धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़े हैं, उसको लेकर पहले भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी जो अमेरिका की एक संस्था जारी करती है। लेकिन अब अमेरिका का विदेश मंत्री बोल रहा है कि भारत के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक जगहों पर हमले बढ़ रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, बीबीसी ने इसको छापा है और इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं दर्शकों मैं आपको दर्जनों बार बता चुका हूँ। लेकिन इन लोगों को जो कि हिंदुत्ववादी संगठन सड़कों पर उतर करके भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हैं, उनको इसका कोई असर नहीं पड़ता। ब्लिंकन ने कहा कि भारत में उपासना स्थलों पर हमले बढ़े, जारी की धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट, प्रेस रिव्यू। आप देखें कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हाल के दिनों में भारत में धार्मिक असहिष्णुता और पूजा स्थल को लेकर लोगों पर हमले बढ़े हैं। भारत से छपने वाले ज़्यादातर अखबारों ने अमेरिकी विदेश मंत्री के इस बयान को प्रकाशित भी किया है। शर्म आ गई, बताना पड़ेगा, ये कोई छोटे मोटे आदमी का बयान नहीं है, अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान है। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है दर्शकों। गली मोहल्लों के अंदर जुलूस निकाल दो हाथ में हथियार लेके, उनको तो शायद ना पता चले, लेकिन देश के चलाने वाले और जियो पॉलिटिक्स को जानने वाले लोग जानते हैं कि जब इस तरह की ओछी हरकतें होती हैं, एक दूसरे के धर्मों का आदर नहीं होता है, तो पता चलता कि रवांडा या बर्मा या हमें अफगानिस्तान के बराबर में रख दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी हम कतई डिज़र्व नहीं करते। आप देखें कि भारत में छपने वाले सारे अखबारों ने छापा, दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 2021 की रिपोर्ट जारी करते हुए कि ब्लिंकन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जहां अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां हाल के दिनों में लोगों पर और उपासना स्थलों पर हमलों के मामले बढ़े हैं। एंटी ब्लिंकन ने अपने संबोधन में वियतनाम और नाइजीरिया का उदाहरण भी दिया। हमारा जिक्र करते हुए अब नाइजीरिया का उदाहरण देना पड़ेगा, ये भी एक अजीबोगरीब बात है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में दुनिया के अलग अलग देशों में धार्मिक फ्रीडम जो होती है, स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन किया गया। इस रिपोर्ट को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम विभाग के राजदूत रशद हुसैन के नेतृत्व में तैयार किया गया। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है दर्शकों, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, भारत की बात है, भारत की प्रतिष्ठा की बात है, आपको सुननी चाहिए और कान लगाकर। और इस तरह की जो हरकतें करते हैं उनको कंडेम भी करना ज़रूरी है, जहाँ तक भी संविधान के अनुरूप हो। ये आंकड़े अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि USCIRF की रिपोर्ट, जारी रिपोर्ट से अलग हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो USCIRF रिपोर्ट दर्ज देती है हर साल तमाम देशों के बारे में, उससे अलग क्या आंकड़े हैं ये। अप्रैल महीने में आयोग ने विदेश मंत्रालय की सिफारिश की थी। इसी आयोग ने विदेश मंत्रालय कहा कि अमेरिका के सिफारिश की थी कि भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डाल दिया जाए, जहां पाकिस्तान पड़ा है। आयोग की ओर से बीते 3 सालों से यह सिफारिश की जा रही है, लेकिन भारत को अभी तक इस सूची में नहीं डाला गया। ये हमारा दमखम भी बताता है जो भारत ने अपनी कमाई की है दशकों से। इन 8 सालों में कैसी बर्बाद हो रही है, ये तो आप अंदाज़ा खुद करें तमाम दुनिया की रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस देख करके कि क्या हो रहा है। लेकिन ये जो बात है ना भारत के बारे में कि मनमोहन सिंह हो या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हो या हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, जब विदेशों में जाया करते थे, कोई आज की बात नहीं है कि सम्मान आज मिलता है। फ़ोटो के ज़रिए आपको कई बार हम समझा चुके हैं। रशद हुसैन ने गुरुवार को कहा कि जैसा कि विदेश मंत्री ने बताया कि भारत में लोगों पर उपासना स्थलों पर हमले बढ़े हैं, और इस संदर्भ में एक तथ्य ये भी है कि कुछ अधिकारी या तो ऐसे मामलों पर गौर नहीं करते या इसका समर्थन करते हैं। कश्मीर के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसी रिपोर्ट में कि धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा वाले देशों का उल्लेख करते हुए ब्लिंकन ने सऊदी अरब के साथ साथ चीन में कोई प्रेस की फ्रीडम नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा चीन में मुस्लिम वीगर समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों का दमन जारी है। ऐसे चीन में हो रहा है।
वहीं पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2021 में कम से कम 16 लोगों पर ईश निंदा का मामला दर्ज हुआ और कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। ये पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है। भारत का जिक्र करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने ऐसे गैर हिंदुओं को गिरफ्तार किया जिन्होंने मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा जिसे हिंदुओं और हिंदुत्व के लिए अपमानजनक बताया गया। रिपोर्ट में त्रिपुरा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और मुस्लिमों के साथ हुई लिंचिंग का घटनाओं का जिक्र किया गया है। दर्शकों, ये रिपोर्ट्स आती हैं, आप तक पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती, इस बात की तो गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसी और जगह कंसंट्रेट है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में और भारत के बारे में बताए कि किस तरह के इंडेक्सेस आ रहे हैं बीते कुछ सालों से, तो आपके माथे पे भी चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक है। लेकिन अभी आपका और मेरा ध्यान और तमाम देशवासियों का ध्यान हमारे भोंपुओं ने, भोंपू में किसको कह रहा हूँ आप जानते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को, उसने कहीं और लगाया हुआ है। वो इन रिपोर्ट्स पर लोगों का आकर्षण केंद्रित कराना ही नहीं चाहता। वो चाहता ये है कि साहब की तारीफों में पुल बांध दिए जाएं या मंदिर मस्जिद की डिबेट पर आपके समय को बर्बाद कर दिया जाए और एक वर्ग विशेष को इसी ऐसे मामले पर कि जो कोई पॉप सिंगर है उसके गानों को लेकर के आपका ध्यान भटकाया जाए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमारे भारत के संबंधित जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दर्शकों, वो बहुत चिंता का विषय है। अब अमेरिका का विदेश मंत्री अगर हमें अफगानिस्तान और नाइजीरिया के बारे में बात कर रहा है, तो क्या आपको और मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन से मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से भारत की ये दुर्दशा करने पर तुले हुए हैं? आप रवीश कुमार को रवीशुद्दीन बना दीजिए, विनोद दुआ को कुछ और बना दीजिए, अभिसार को, यानी बाकी जो तो लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो चिंता करने वाले लोग हैं, उनको आप एंटी नेशनल बता दीजिए। लेकिन जो भारत की रिपोर्ट पहले भारत के बाहर के देश दिया करते थे, जो अक्सर बेशतर पॉजिटिव आती थी, हैप्पी इंडेक्स हो, भूख वाला भूखमरी का इंडेक्स हो, गरीबी का हो, धार्मिक स्वतंत्रता का हो, कोई से भी इंडेक्सेस हो, इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे। आपको मैं एक बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। 37 प्रेडेटर्स, पिशाच, इसकी सूची में हमारे मोदी जी को डाला गया। पिशाच की नहीं, जहाँ पर पत्रकारिता का दमन किया जा रहा उन 37 देशों में पाकिस्तान उसमें है, कोरिया उसके अंदर है। क्या म्यांमार के बराबर में रहने के लायक हैं हम? मैं अपनी बजाते खुद उसको कंडेम करता हूँ, इस रिपोर्ट को। ऐसे बुरे हालात नहीं हैं, लेकिन गूगल हाउस, फ्रीडम हाउस बताता है कि हमारा भारत जो है आंशिक रूप से आज़ाद है। मैं इसको भी कंडेम करता हूँ, सारे भारतवासी करते हैं। लेकिन वो कौन कौन से कंटेंट ले रहा है फ्रीडम हाउस कि जिसके अंदर भारत को आंशिक आज़ाद बताया जाता है? मैं इतनी आज़ादी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब हम आज़ाद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ छोटी छोटी सी बातें इस तरह की हो चुकी हैं दर्शकों, कि जिनकी वजह से ये इंडेक्सेस जो बाहर के जो सर्वेज आते हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक ही इनका ख्याल बदल गया है। हमारे अंधभक्त और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इस बात को कहते कहते नहीं थकते कि मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। अगर भारत का नाम रोशन इन्होंने ही कर दिया है, तो ये रिपोर्ट्स गलत क्यों आ रही हैं? बहरहाल बड़ी खबर कि अमेरिका के विदेश मंत्री इस पर जो है थोड़ा सा चेता रहा है, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश कर रहा है। हमारा भी ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि वो कौन से धार्मिक मामले हैं जो बड़े हैं हमले, और उस पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।